हेलो, नमस्कार। फिर से आ गई हूँ एक नई रीडिंग के साथ। कैसे हैं आप लोग? आज की जो रीडिंग होने वाली है वो है आपका हक मारने वाले का। जिन्होंने भी आपका हक मारा है, अभी भी मार रहे हैं, जो छीना है, आपका हक छीना है, जिसको कि आप डिजर्व करते थे। बार बार आपके जीवन में जो उन लोगों ने रोड़े अटकाए हैं और अभी भी अटकाने की कोशिश कर रहे हैं, वो लोग किस हाल में हैं और उनका अंजाम कैसा होगा। तो प्लीज़ यूनिवर्स, मेरे व्यूअर्स की एनर्जी से मुझे कनेक्ट कीजिए ताकि मैं बता सकूं कि जो भी उनको रुला रहे हैं, सता रहे हैं, तड़पा रहे हैं या सताए हैं, तड़पाए हैं, उनका हक मारे हैं, वो किस हाल में है और उनका भविष्य, नियर फ्यूचर कैसा होने वाला है, किस हाल में है। अभी मैं देखती हूँ कि आप लोग किस हाल में हैं। क्या आप लोग उस पेन से बाहर निकल पाए हो? बताइए यूनिवर्स, मेरे व्यूअर्स की अभी क्या हालत है, क्या अभी वो किस हाल में है, क्या वो लोग वहाँ से निकल पाए हैं? प्लीज़ कनेक्ट करें। अगर आप लोग लाइक नहीं किए हैं, सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो प्लीज़ कर दीजिए और एनर्जी को प्लीज़ एक्सचेंज कीजिए। अब ये रीडिंग को अपनी रीडिंग बनाइए। मैं तो कनेक्ट कर रही हूँ, अगर आप लोग कनेक्ट करेंगे तभी कनेक्ट हो पाएंगे। और आप लोग प्लीज़, जिनके बारे में भी, जो भी आपके करता धरता है, जो भी जानते हैं अगर अपने एनिमीज को, तो अच्छी बात है, और नहीं जानते हैं तो ऊपर वाले से, ईश्वर से प्रे कीजिए कि आपके जो एनिमीज हैं, आपके जो दुश्मन हैं, नियर डियर हैं, दूर है, जो भी है, जैसे भी है, प्यार का अगर वो अपना नकाब ओढ़ के रखे हैं, मास्क लगा के रखे हैं, चेहरा छुपा के रखे हैं, तो बाहर आए, उनकी असलियत आप जान सको। आप यूनिवर्स से, एंजल से, अपने जिस भी भगवान के, ईश्वर के रूप स्वरूप को मानते हैं, उनसे प्रे कीजिए कि आपका बनता बनता काम अगर रुक जा रहा है तो क्यों रुक जा रहा है, कैसे रुक जा रहा है। प्लीज़ आप मतलब अपने काम को बनाने के लिए भी प्रे कीजिए, और जो रोड़े अटका रहे हैं उनके बारे में जानने की भी प्रे करिए कि आखिर कौन है, कौन है। बताइए यूनिवर्स, कौन और कैसे लोग हैं? लगता है आपके प्यार में ही ज़्यादा रोड़े अटकाए हैं क्या लोग? एंड दिस वन। तो बताइए मेरे व्यूअर्स अभी किस हाल में है। पहले मैं आपका ही ले लेती हूँ। मेरे व्यूअर्स अभी किस हाल में है, क्या सफ़र कर रहे हैं या निकल चुके हैं? खैर, ये तो कलेक्टिव और जनरल रीडिंग होगी, तो इसमें कुछ निकल चुके होंगे, कुछ सफ़र कर रहे होंगे, ऐसा होता है। तो जो लोग निकल चुके हैं उनको तो पहले से ही कॉन्ग्रेचुलेशन। हाँ, निकल चुके हैं। देखिए, बोल रही हूँ, एनर्जी पिक हो रहा है। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू गॉड, थैंक यू डिवाइन। तो पहले तो आ गया कि जो लोग निकल चुके हैं। थैंक यू, थैंक यू, कॉन्ग्रेचुलेशंस गाइज। हाँ, फैमिली बहुत ज़्यादा आप लोगों को टॉर्चर की है, फैमिली टूटी है आप लोगों की। और बताइए अभी मेरे व्यूवर्स, और बस इतना ही लें, कितना लें? एक और दे दीजिए। चलिए, एक और। मेरे व्यूवर्स किस हाल में है, मेरे व्यूवर्स किस हाल में है? बताइए मेरे व्यूवर्स अभी किस हाल में है। वाह, ये तो आपकी व्यूवर्स की हमने ले ली। अब देखते हैं कि आपकी एनिमीज किस हाल में है, आपके दुश्मन जो आपको बहुत रुलाए हैं, तड़पाए हैं। ज़्यादातर ऐसा लग रहा है जैसे आपका पैसा एंड कैरियर और परिवार पे अटैक किए हैं। देखो किस हाल में है। तो मेरे व्यूअर्स की एनिमी किस हाल में है, किस हाल में है, किस हाल में है, किस हाल में है? बताइए यूनिवर्स, प्लीज़ गाइड मी, प्लीज़ गाइड मी, प्लीज़ कनेक्ट मी माय व्यूअर्स एनर्जी।
तो व्यूवर्स की जो भी चीज़ें क्या क्या छीने हैं, बाबा रे बाबा। और बताइए व्यूवर्स की एनेमीज किस हाल में है, 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 क्या कर्मा मिल रहा है उनको। ओफो ओफो ओफो। और बताइए जिन लोगों ने रुलाया है, रुलाने वाले का हश्र क्या हो रहा है, रुलाने वाले का हश्र क्या हो रहा है, रुलाने वाले का हश्र क्या हो रहा है। ओह, बहुत हैवी एनर्जी आ रही है भाई। ओ माता रानी, बाबा जी भोलेनाथ। हश्र क्या हो रहा है। तो जैसे आप लोग देख रहे हैं, आगे ना और दूसरी भी हम डेक से ले लेंगे, ठीक है, सो डोंट वरी। तो पहले हम आपकी एनर्जी को एक्सप्लेन करते हैं। जिन लोगों ने भी आपको रुलाया है, उसमें ज़्यादा एनर्जी निकल के आ रही है, वो है मिथुन तुला कुंभ। मिथुन तुला कुंभ राशि वाले की एनर्जी निकल के आ रही है, रुलाने वाले की, ठीक है। और मेष सिंह धनु भी निकल के आ रहा है, यहाँ पे रुलाने वाले की एनर्जी ज़्यादा निकल के आ रही है। ऑलमोस्ट सभी आ गए हैं, मकर कन्या वृषभ भी आ चुका है। तो गॉड, अभी देखते हैं कि उनका नाम जो है कहाँ से शुरू होता है। तो क्या है ये, उनका नाम यू से शुरू हो सकता है, उनका नाम ए से शुरू हो सकता है। ओहो, एम, श, सी से नाम शुरू हो सकता है, ध्यान रखिएगा, जिसका बहुत ज़्यादा निकल के आ रहा है। सी अल्फ़ाबेट एंड एम अल्फ़ाबेट। वह भी शुरू हो सकता है, वह अल्फ़ाबेट आ रहा है। एंड वह ज़्यादा आ रहा है। दो दो तीन तीन बार आ रहा है। एच, ह, ऐसे नाम ज़्यादा निकल के आ रहे हैं, अभी तक के अल्फ़ाबेट में ऐसे नाम ज़्यादा निकल के आ रहे हैं। अब देखते हैं कि जो हमारे व्यूवर्स को जो रुलाए हैं, मेरे व्यूवर्स की क्या क्या छीने हैं। तो मेरे व्यूवर्स इतने परेशान हुए हैं कि लगता है उनका, एक तो और लेती हूँ, अभी दूसरे डेक से लेते हैं। लगता है आपके पावर छीने हैं वो लोग, आपके पावर छीन के आपको परिवार से अलग करके
आप जिस चीज़ की तरफ ध्यान जाता था आपका, ऐसा लगता है वो तमाम चीज़ें छीन ली हैं, आपको इमोशनली बहुत ड्रेन किए हैं, आपका इमोशन से खेले हैं, आपके पावर को, आपकी थॉट को, आपकी सोच को, जो आप सोचते थे, जो भी प्रोग्रामिंग प्लानिंग स्ट्रेटजी बनाते थे परिवार के साथ मिलके, तो परिवार को तोड़ दिया, अलग थलग कर दिया। पैसे के लिए जब कभी भी आपने प्रोग्रामिंग प्लानिंग की है, कोई इंटरव्यू देने जा रहे हैं, कुछ करने जा रहे हैं, तो वो भी उन लोगों ने छीना है। और आपका पूजा पाठ जो आप करते रहे हो, उस पे भी खलल डाला है। अब आप लोग इतने टूट के चुके थे कि आप लोगों ने न्याय जस्टिस मांगी है ईश्वर से, अपने जिस भी यूनिवर्स से आपने जस्टिस कॉल की है, ज़बरदस्त जस्टिस कॉल की है, रोए हो, तड़पे हो, बहुत ही ज़्यादा मतलब ड्रेन हुए हो। लेकिन अब अच्छी बात यह है कि बहुत हद तक ऐसे लग रहा है 70-75% व्यूवर्स जो है निकल के बाहर आ चुके हैं। कुछ जने ही जो मेरे व्यूवर्स हैं, मैं अपने व्यूवर्स की बात कर रही हूँ, जो मेरे चैनल देखते हैं, या जिस तक ये रीडिंग जाएगी, देखते हैं नहीं, जिस तक भी ये रीडिंग जाएगी, अगर उनकी खुली है, अगर उन्होंने क्लिक किया है, खोला है, तो शायद यूनिवर्स उनके लिए ये मैसेज रखेंगे। और जो नहीं खोलेंगे या उन तक ये मैसेज नहीं जाएगी, ऑफकोर्स नहीं जाएगी। तो बहुत हद तक मेरे व्यूवर्स जो है बाहर आ चुके हैं, बहुत हद तक बाहर आ चुके हैं। और जो थोड़ी बहुत बाहर नहीं आए हैं, 25% जो व्यूवर्स हैं, थोड़े ज़्यादा भी नज़र आ रहे हैं, 25 से थोड़े ज़्यादा भी नज़र आ रहे हैं। जो लोग नहीं आए हैं वो लोग एक मेंटल शॉक में हैं, क्योंकि उनको जो पेन मिला है, मैं एनर्जी पिक कर रही हूँ तो बोलने में भी थोड़ा अटक अटक के बोल रही हूँ। तो जो लोग निकल के नहीं आए हैं, वो लोग शोक में हैं, वो लोग बहुत पेन में हैं, उनका पेन महसूस कर पा रही हूँ मैं। जो लोग निकल के आए हैं, कॉन्ग्रेचुलेशंस। जो लोग दर्द से निकल के आए हैं और दूसरे के दर्द से उसको बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हैं, और अभी भी जो लोग निकल कर आए हैं, उनका परिवार में रिलेशन ठीक नहीं हुआ है, इस वजह से वो ज़्यादातर लोग स्पिरिचुअलिटी की तरफ जा रहे हैं। ज़्यादातर लोग, ऐसे लोग स्पिरिचुअलिटी की तरफ जा रहे हैं। देखिए, ये सबके साथ होता है, ये मतलब क्या बोलूँ, बोलना तो नहीं चाहती हूँ, लेकिन ये मेरे साथ भी हो चुका है, और मेरे साथ भी अभी भी हो रहा है, अभी भी लोग। इसीलिए मैं पहले बोलती थी आप लोग कमेंट करिए, एनर्जी क्लेम कीजिए, लेकिन आजकल नहीं बोलती हूँ, क्योंकि हमारे दुश्मनों की नज़र भी हमारे कमेंट्स पे रहती है, पढ़ते हैं। तो मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरे व्यूवर्स का या किसी का कुछ नुकसान हो। तो आप लोग ईश्वर को ही थैंक्स बोल दिया करिए, ईश्वर को ही आप बोल दिया करिए, क्योंकि जैसे वो लोग नहीं चाहते हैं कि मैं रीडिंग बनाऊं और यूट्यूब में डालूं। आई डोंट नो व्हाई आई एम एक्सप्लेनिंग दिस, में क्यों मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ, आई डोंट नो। कोई एनर्जी बोल रही होगी शायद मैं बताऊं। तो मेरे साथ भी सालों से होता आया है, और अभी भी हो रहा है, अभी भी ये हो रहा है कि आप जब निकलने की कोशिश कर रहे हैं तो आपको तो मेरे को भी तोड़ा जा रहा है। तो इसमें बहुत एनर्जी मेरी भी पिक हो चुकी है। तो कौन करता है? जो सबसे नियर डियर होते हैं, जिस पे हम बहुत ज़्यादा भरोसा करते हैं। मेरे साथ तो ऐसा ही हुआ है, और अब वो दिखाते भी हैं कि वो मेरे बहुत ही ज़्यादा नियरेस्ट पर्सन है। तो अभी भी उनकी जो निगाहें होती है वो कमेंट्स पे होती है, कहीं होती है। अभी भी वो मतलब एक एक कमेंट्स को पढ़ते हैं। हो सकता है आप व्यूअर्स फील करना कि कमेंट करने के से पहले और आप लोगों की एनर्जी कैसी रहती है, आफ्टर कमेंट आप लोगों की एनर्जी कैसी रहती है, फील करके ज़रूर बताना। और एक चीज़ और मैं बता दूं कि जो बुरे लोग हैं ना, उनका तो समझ लो कि बस क्या बोलूं। और जब हम अच्छे काम के लिए निकले हैं और बुरे लोग ना आए तो फिर मज़ा भी ना आए अच्छे काम करने में। और मैं तो उसको चैलेंज के तौर पे ले रही हूँ, मैं तो उसको अपॉर्चुनिटी के तौर पे ले रही हूँ कि चलो करो। ये तो ईश्वर की लड़ाई है, ये तो हम ईश्वर के शरण में बैठे हैं, ये तो हमारी भक्ति की लड़ाई है कि वो हमें कहाँ तक लेके जाते हैं। ये तो हमारी माता रानी की परीक्षा है, भक्तों की परीक्षा नहीं होती है। वो जिसको पूछते हैं, ईश्वर के जिस रूप स्वरूप को पूछते हैं, ये उनका इम्तहान होता है। तो हमें उठाने के लिए
वो आएंगे उठाने के लिए, और आज तक उठाते आए हैं, इसीलिए आज तक मैं भी यहाँ हूँ। और आप लोग भी जो चीज़ भी आप लोगों ने पाई है, आप लोगों ने उनकी वजह से पाई है। तोड़ने वाले तोड़ने में कोई कसर नहीं छोड़ते हैं, तो उठाने वाले भी उठाने में कोई कसर नहीं छोड़ते हैं। जितना दिन का दुख दर्द कष्ट लिखा है वो तो सबको देनी पड़ेगी। अच्छे अच्छे लोग दिए हैं, जितने लोग भी आए हैं मानव जन्म में सब दे कर गए हैं। एग्जाम्पल है, देखिए राजा दशरथ जी को देखिए, रामचंद्र जी को देखिए, और बुरा जो हश्र करते हैं रावण को देखिए। हंसता हंसता एक दिन सारा मतलब कुनबा ही ख़त्म हो जाता है। तो करने दीजिए जो कर रहे हैं। अगर लाइफ में चैलेंज ना हो, लाइफ में डिफ़िकल्टीज ना हो, तो जीने का मज़ा कहाँ आए बताइए। उस दर्द को भी एंजॉय कीजिए। जो भी मेरे जो व्यूअर्स है, अगर देखिए मैं एंजॉय कर रही हूँ, देखिए मैं आ रही हूँ, रोकने वाले रोक रहे हैं फिर भी मैं आ रही हूँ। फिर भी मैं पहले एक रीडिंग बनाती थी, पहले 2-4 दिन में रीडिंग बनाती थी, अब कंटिन्यू 1 रीडिंग 2 रीडिंग डाल रही हूँ। रोको, कितना रोक सकते हो तुम। तो आप लोग भी आइए और आप लोग भी सपोर्ट कीजिए मुझे। बाकी ऊपर वाले की मर्जी है, जब वो चाहेंगे तभी आप सपोर्ट करोगे, तो इट्स ओके। आप चाहते हो कि मैं ऐसे रीडिंग लेकर आते रहें तो प्लीज़ सपोर्ट मी। ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि उनके मुंह पे एक तमाचा आप लोग भी मार सको। तो ये है रीडिंग। तो जो लोगों ने भी, जिनका परिवार तोड़ रहे हैं, बिल्कुल अलग थलग करके बैठे हैं, वो लोग, उनकी एनर्जी पकड़ते पकड़ते मुझे ये बात बोलनी पड़ी। सॉरी अगर आप लोगों को पता नहीं कैसा लगा, आई डोंट नो, लेकिन मैंने इसलिए बोली कि आप लोग मोटिवेट हो देख के कि कितने साल से मुझे तोड़ रहे हैं, कितने साल से तोड़ रहे हैं। बट एक दिन आ गई, मैं आज इस प्लेटफॉर्म पे आ गई, जो कभी मैंने सोचा नहीं था कि यूट्यूब में आऊँगी और अपनी वीडियो डालूँगी। मैंने बहुत सारे इंटरनेशनल कोर्स करके बैठी थी, लेकिन बार बार मेरे को जॉब में, मेरे प्रोफेशन में, मेरे बिजनेस में अटैक करते 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 मैंने सोची कि चलो अब पब्लिक के लिए आते हैं, अभी क्या छीनेंगे मेरा। तो इसी तरह से मैं चाहती हूँ आप लोग भी ऐसे मोटिवेट हो। आप लोगों के लिए रीडिंग बना रही हूँ। जो भी मैं पेन एनर्जी पकड़ रही हूँ, आप लोग प्लीज़ अपने आप को गिव अप मत कीजिए, रोकिए मत, और निकल कर आइए। जहाँ कहीं भी हैं वहीं आप लगे रहिए। गिव अप करने की कोई ज़रूरत नहीं है आप लोगों को। तो जैसे कि आप देख रहे हैं ये रीडिंग, अभी देखते हैं और उनकी क्या हालत हो रही है, और जो लोग रुला रहे हैं, तड़पा रहे हैं, उनकी क्या हालत हो रही है। बताइए यूनिवर्स, क्या हालत हो रही है। जो लोग पीठ में खंजर मारते हैं, हक छीनते हैं, उनकी हालत क्या है बताइए। उनकी हालत क्या है बताइए। किस कंडीशन में उनको कर्मा मिल रहा है या लेट है बताइए, या देर से मिलेगा, अभी और लेट है बताइए। तो यहाँ एनर्जी ये निकल के आ रही है कि जो आपके हर एक मिनट का हिसाब रखते थे, आपके लाइफ में क्या आ रहा है, क्या खुशियाँ आ रही है, क्या सुख आ रहा है, क्या शांति आ रही है, जो इसका हिसाब रखते थे वो लोग, अब वो बहुत तेज़ी से हर सेकंड का, अगर हम बोले तो वो हिसाब रखते थे आपका, मेरे व्यूवर्स का हिसाब रखते थे। और आपको पेन देने के बाद, आपको बांधने के बाद, आपको कष्ट देने के बाद उनको बहुत जो सुख मिलता था, बहुत तेज़ी से आपकी चीज़ें खींच के ले जाते थे, उड़ा के ले जाते थे। आज वो जो स्टॉकिंग वाला जो नेचर था ना, वो बंद हो चुका है। अब वो स्टॉक करना भूल गए हैं। क्यों? क्योंकि और जो दिमाग चलाते थे बहुत ज़्यादा, जिस भी तंत्रा मंत्रा को, जो भी एनर्जी को चलाते थे, जो भी अपने एनर्जी को, अपनी फ्रीक्वेंसी को, अपने वो उनका मतलब उल्टा हो चुका है। अब खुद के लिए इतना स्टक फील कर रहे हैं, इतना बंधे हुए फील कर रहे हैं कि खुद को बाहर निकलने के लिए अब उनको ये लग रहा है कि उनको कोई स्टॉक तो नहीं कर रहा, उनको कोई तो नहीं देख रहा है, उनको तो, उनके ऊपर किसी की नज़र तो नहीं है। अब उनको, उनके अंदर डर समा गया, और इतना डर समा गया है, वो इतनी तेज़ी से ये परिवर्तन आ रहा है, बहुत तेज़ी से परिवर्तन आ रहा है।
जितना तेजी से आपका लेते थे, जितना पावर के साथ लेते थे, कोई डर नहीं, इतनी निर्लजता से, इतनी बेशर्मी से आपकी चीज़ें छीनते थे, आपकी आंख के सामने से छीन के ले जाते थे और आपको बांध के चले जाते थे अपनी ताकत से, और उसको बहुत इंजॉय करते थे अपनों के साथ। जो जो लोग इसमें मिले हुए थे उनके साथ बहुत सेलिब्रेट करते थे आपको दुख देके। एक लोग नहीं है इसमें, बहुत सारे लोग हैं, 3-4 लोग हैं जो ग्रुप वाइज दिख रहे हैं। फैमिली के ही लोग हो सकते हैं, फ्रेंड सर्कल हो सकते हैं, फ्रेंड सर्कल तो क्या, लेकिन आ रहा है कि इसमें ऐसे लोग हो सकते हैं। तो एक से ज़्यादा लोग हैं, एक से ज़्यादा लोग हैं, और नॉर्मल एनर्जी से नहीं छीने हैं, कुछ डिफरेंट एनर्जी से ये लेते आए हैं। तो आपकी जो पूरी दुनिया उलट पुलट देते थे, जो कर्मा का जो एक चक्रा चल रहा था वो अब कंप्लीट हो चुका है। कर्मा का एक चक्रा जो है वो कंप्लीट हो चुका है। अब क्या है, अब वो अपनी खुशियों के लिए जगलिंग कर रहे हैं। अब वो जो चीज़ चाहते हैं, जो दिमाग ज़्यादा लगा के मेरे व्यूअर्स को परेशान किए हैं, अब उनका दिमाग चलना बंद हो गया है। क्यों? क्योंकि ऊपर वाले की लाठी में आवाज़ नहीं होती है। अब उनके लाइफ में ग्रहण लग चुका है। अब क्या सूर्य और क्या चंद्रमा, अब उनके लाइफ में उनको बेवकूफ़ बनाने के लिए कोई थर्ड पर्सन उनको बेवकूफ़ बना रहा है। जिस तरह से आपको बेवकूफ़ बनाते रहे हैं किसी तीसरे की बातों में आके या किसी तीसरी एनर्जी से, वो एनर्जी अब उनका जीना हराम कर रही है। वो लोग अब उसका जीना हराम करें जिनके साथ कम्युनिटी में मिल के आपका हक मारे हैं, आपका हक छीने हैं। अब जो आपको हर पल नज़रें रखते थे, नज़रें टिका के रखते थे, आपका इन्फॉर्मेशन निकालते थे हर एक मिनट का, हर एक सेकंड का, अब उनकी वो टेंशन में जा रहे हैं और डिप्रेशन में जा रहे हैं। और इतना डिप्रेशन में जा रहे हैं, वो इतना डिप्रेशन में जा रहे हैं कि उनका बनता बनता काम समझ लो कि बिगड़ जा रहा है। उनका खुद का ही दिमाग उनको सपोर्ट नहीं कर रहा है। उनका जो इंट्यूशन बहुत तेज हुआ करता था, उनका जो इन्फॉर्मेशन बहुत तेज हुआ करता था, अगर आपका कोई इन्फॉर्मेशन उन तक ले भी जा रहा है ना, तो उनको सही और गलत में फ़र्क ही नहीं लग रहा है कि सही क्या और गलत क्या है। अब वो उनका जो सेलिब्रेशन था ना, अब वो मतलब मैयत में क्या बोले, मैयत ही निकल के आ रहा। मैयत में यानी कि आप समझ रहे हो, मैयत मतलब जब किसी की डेथ हो जाती है, किसी की डेथ बॉडी निकलती है, उसी को मैयत बोलते हैं ना। तो अब वो जो सेलिब्रेशन है अब उसमें चेंज हो चुका है। उनका जो पावर है वो चेंज हो चुका है। अब उनका पावर लगता है जैसे रिटर्न जा रहा है। जो पावर आप तक भेजते थे, जिस चीज़ से आपको परेशान किए थे, अब वो लगता है उनको खुद ऐसा फील हो रहा है कि वो चीज़ उनके ऊपर जा रही है, और वो अब अपने आप में बंधे हुए फील कर रहे हैं और अपने ही दायरा में लिमिट हो गए हैं। जो आपको एक समय में आपको लिमिटेड रखे थे, अब खुद लिमिटेड हो गए हैं, और अब खुद अच्छी एनर्जी एंड बुरी एनर्जी के बीच में वो क्या कर रहे हैं, वो जगलिंग कर रहे हैं। वो मतलब वो कर ही नहीं पा रहे हैं। देखो आप, अच्छी एनर्जी भी अब बुरी, अब उसको उनका इंट्यूशन भी अब साथ नहीं दे रहा है, उनका पावर भी उनका साथ नहीं दे रहा है। इतना बुरा जो मतलब अब ऐसी हालत हो गई है कि उनको हर एक चीज़ के लिए कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है, कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है। ये चीज़ उनके दिमाग में बहुत अच्छे से आ चुका है। और पैसे वाइज भी हो सकता है कि वो क्या बोले, मनी वाइज भी वो सफ़र कर रहे हैं। मनी की बहुत अच्छी प्रॉब्लम्स नहीं, मतलब ये नज़र नहीं आ रहा। एक समय में आपके मनी अर्निंग में जो उन्होंने डिफ़िकल्टीज पैदा की थी, आज उनके कैरियर में उनको समझ में नहीं आ रहा है कि जो काम करने जा रहे हैं उसमें उनको सक्सेस मिलेगा या नहीं मिलेगा, वो काम उनको करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। एक समय में जो आपको जो डरा के रखते थे ना, आज वो खुद उस डर में जी रहे हैं। वो किसी को बोल नहीं पा रहे हैं, बट वो अभी अभी जस्ट उस फेज में जा रहे हैं। जस्ट आप ऐसे लग रहा है जस्ट निकल रहे हो, और वो जस्ट उस फेज में जा रहे हैं। अभी गए नहीं, अभी स्टार्टिंग हुई है, अभी उनका बुरा दौर शुरू हुआ है, अभी जस्ट बुरा दौर शुरू हुआ है।
मतलब अभी अभी बहुत पहले से नहीं शुरू हुआ कि बहुत पहले से चल रहा है, अभी भी बहुत कुछ ठीक चल रहा है, लेकिन अभी उनका बुरा समय स्टार्ट हो चुका है। और स्टार्टिंग में इतना फ्रस्ट्रेशन है, आप सोचो, स्टार्टिंग में ही उनका दिमाग काम नहीं कर रहा है, स्टार्टिंग में ही उनका सेलिब्रेशन का मूड जो है वो ग्रहण में चेंज हो जा रहा है। आप देख सकते हो स्टार्टिंग में ही उनका पावर जो आपके लिए यूज करते थे वो उनको लग रहा है कि अब वो पावर काम नहीं कर रहा है, वो पावर बंधा हुआ सा महसूस कर रहा है। जिस पावर पे उनको इतना घमंड था कि कहीं भी पलकों में, मिनटों में कहीं भी उड़ के जा सकते हैं, किसी का भी इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। उनको लगता था कि उनको भगवान उनका कभी कुछ बिगाड़ेगी नहीं, ईश्वर उनका कभी कुछ नहीं बिगाड़ा करेंगे। उनको जो घमंड था वो घमंड अब जा रहा है। क्यों जा रहा है? क्योंकि उनका दिमाग ही उनका सबसे बड़ा दुश्मन हो चुका है। उनका दिमाग ही दुश्मन हो चुका है। उनका दिमाग का जो एक भरोसा था, एक कॉन्फिडेंस था, वो कॉन्फिडेंस उनका लूज हो चुका है। और बताइए यूनिवर्स, और क्या चल रहा है? अरे नियर फ्यूचर देख लेती हूँ, आने वाले। ऐसी रीडिंग में डालती रहूँगी, है ना, वैसे भी रीडिंग लंबी होती जा रही है, तो ऐसी रीडिंग में लेके आती रहूँगी। 10 दिन में, 15 दिन में एक बार आती रहूँगी, कैसे उनके चेंजेज आ रहे हैं मूड का। और बताइए और कैसा चल रहा है अभी, और उनका क्या हो रहा है नियर फ्यूचर में, क्या रहेगा? जो अभी 2, 4, 10 दिन में जो नियर फ्यूचर आ रहे हैं, नियर 10 डेज में कैसा रहने वाला है उनका? स्टार्टिंग तो हो चुकी है बुरी। ओहो, ये देख लो आप, ये भी देखो आप, ये भी देखो आप, ये देखो यहाँ पे ये दिमाग उल्टा हुआ है, ये देखो, इसलिए डिफरेंट डेक से ले रहे हैं। देखो आप, फू यहाँ पे ये एनर्जी आ रही है कि वो अपने आप को स्टार समझते थे। और स्टार किस लिए समझते थे? तंत्र मंत्र ब्लैक मैजिक से समझते थे। कोई डेविल एनर्जी, डेविल चीज से सब रोकते थे। तंत्र मंत्र, जादू टोना, ब्लैक मैजिक, कोई स्पेल वर्क करते थे। उनको वो जो स्पेल वर्क था उस पर उनको बहुत ट्रस्ट था। इतना ट्रस्ट था कि अपना काला चीज़ छुपा कर रखते थे और सफ़ेद चीज़ पे सबको दिखाते रहते थे। और सबको दिखाते थे कि किसी भी कपल्स को ब्लेसिंग दे रहे हैं या आशीर्वाद दे रहे हैं, बट ऐसा होता नहीं था। ऐसा क्यों नहीं होता था? क्योंकि यहाँ डेविल वाली एनर्जी होती थी। दिखाने के कुछ और होते थे और अंदर से वो कुछ और होते थे। किसी भी कपल्स की खुशी उनको देखी नहीं जाती थी, उनको आग लग जाती थी। दो प्यार करने वाले को वो देख नहीं सकते हैं। ऐसे एनर्जी निकल के आ रही है, आप देखो। और किसी को भी स्टारडम किसी का उनको बर्दाश्त नहीं होता था। कोई भी व्यक्ति उनके सामने उनसे ऊंचा उठ जाए उनको बर्दाश्त नहीं होता था। फिर वो क्या करते थे? स्पेल वर्क करना शुरू कर देते थे। वो आपके सामने देखिए है। सारी खुशियाँ छीनने में, इमोशन छीनने में उनको बहुत मज़ा आता था, बहुत मज़ा आता था। और बताइए कैसा है उनका आने वाला टाइम, कैसा है, कैसा रहेगा? बहुत अच्छा से उन्होंने बैलेंस किया है। जो भी आपके दुश्मन है बहुत अच्छा से बैलेंस किया है, बहुत अच्छा से चीटिंग की है। देखिए बहुत अच्छा से धोखा दिया है, बहुत अच्छा से दिया है। और आज उनको ऐसा लग रहा है कि वो रिटर्न उनके ऊपर आ रहा है। उनको अपने कर्माज याद आ रहे हैं। देखो मैं बोली, उनको अपने कर्माज याद आ रहे हैं। अब उनकी हालत कैसी है, उनकी फीलिंग्स, मतलब यूँ समझो, अभी कन्फ्यूजन दिखाई थी आपको, अभी कन्फ्यूजन दिखाई थी आपको। अभी उनको क्या लग रहा है कि जो आपको, देखो आप इधर आपको दुख देते थे, आप रो रहे होते थे, यहाँ ये खुश हो रहे थे और पीछे मुड़ के देख रहे होते थे। पीछे मुड़ के देख रहे होते थे। आज उनकी हालत ठीक वैसे ही हो गई है उनके साथ में। आज उनके साथ कोई ऐसा कर रहा है। आज उनको पता चल रहा है कि जो उनके नियर डियर है, जो भी चीज़ें लेके आ रहे हैं, उनको पता है कि आज उस जाल में वो खुद फंस चुके हैं। आज उस जाल में वो खुद फंस चुके हैं। उनको फीलिंग्स हो रहा है, उनको एहसास हो रहा है कि आज वो फंस चुके हैं। तो नियर फ्यूचर जो है उनका और ज़्यादा ख़राब होने वाला है। उनको नियर फ्यूचर में चीटिंग मिलने वाली है, बहुत बड़ी चीटिंग मिलने वाली है। उनकी हालत ऐसी होगी जैसे आपको सब कुछ लूट कर और आपको कुछ पकड़ाते थे कि लोग आपको प्यार करते थे, दिखाते थे, और आप इतने नाराज़, इतने टूटे हुए होते थे कि आप लेते ही नहीं थे, आप मना कर देते थे। आज उनको इन फ्यूचर आने वाले भविष्य में उनका भी यही हाल होने वाला है कि उनको भी कोई कुछ देगा, उनके भी नियर डियर देंगे तो अच्छा नहीं होगा। क्यों अच्छा नहीं लगेगा? क्योंकि उनकी खोपड़ी उल्टी हो चुकी है, उनको अच्छे बुरे का एहसास ख़त्म हो चुका है। उनकी जो दिमाग है, वो दिमाग की बत्ती जो है गुल हो गई है। अब वो उनका ही दिमाग उनको सपोर्ट नहीं कर रहा है।
उनका जो एक्स्ट्रा माइंड था ना, उनका एक्स्ट्रा माइंड ही उनको खा चुका है और खाता जा रहा है, नियर फ्यूचर और खाता जाएगा। तो आज के लिए मैं ऐसे ही, उसमें बहुत सारे नाम तो बहुत सारे आ रहे हैं, और भी आ रहे हैं, बहुत सारे नाम आ रहे हैं इसमें। आर र और क्या आ रहे हैं, प, और क्या है, एम, ए, हो, ऐसे नाम ज़्यादा निकल के आ रहे हैं। कप्स की एनर्जी आ रही है। क भी आ रहे हैं, क नाम ध्यान रखना आप। और क्या आ रहे हैं, एन भी आ रहा है, न भी आ रहे हैं, एम आ रहा है, पहले भी मैं बता चुकी हूँ ना आप लोगों को। व आ रहा है, स आ रहा है, सी आ रहा है। ऐसे नाम बहुत सारे आ रहे हैं। तो क्या करना है, एच आए हैं, ह आए हैं, तो ऐसे लोगों से आपको थोड़ा सा बच के रहना है। जो भी ऐसे नाम के व्यक्ति के ऊपर आपको डाउट हो, जिनका खुल गया उनको तो पता ही है खुल गया है, और जिनका नहीं खुला है, व, स, सी, च, ह, म, एम, क, के, मतलब ऐसे सारे वर्ड्स आए हैं। न, एन, एम, एन, म, न, ऐसे वर्ड्स आ रहे हैं। अ, ए, तो आप लोग देखिए आपके नियर डियर कौन से हैं, क्या हैं। अभी देखती हूँ कि आपको एंजल क्या बोलना चाहते हैं, मेरे व्यूअर्स को एंजल क्या बोलना चाहते हैं। क्या रीडिंग लूँ, आपकी समझ में नहीं आ रहा है। एंजल गाइडेंस क्या है बताइए, मेरे व्यूअर्स के लिए एंजल गाइडेंस क्या है बताइए। आप एक क्वेश्चन सोच के रखिए, उसका आंसर आज मैं सिर्फ यस और नो में दूंगी। कोई भी क्वेश्चन सोचिए, तब तक मैं एंजल का ये ले रही हूँ। सडन मुझे आया कि आप कोई ऐसा क्वेश्चन सोचिए, एक क्वेश्चन है ना, उसका आंसर केवल यस और नो में मैं कार्ड निकालूंगी। क्या है, यस है या नो है। तो और अभी ये देख रही हूँ, ये जो है इसके लिए नहीं, ये तो देख रही हूँ एंजल गाइडेंस, एंजल क्या कहना चाहते हैं। जो लोग निकल चुके हैं कॉन्ग्रेचुलेसन, जो निकल रहे हैं इतना, और अगर निकल चुके हैं तो समझिए लास्ट हाथ ही निकल गई है, पूंछ बाकी है। अपना मनोबल बनाए रखें प्लीज़, कॉन्ग्रेचुलेशंस। और मैं अपने आप को भी कॉन्ग्रेचुलेट करती हूँ। थैंक यू गॉड यूनिवर्स, जो यहाँ तक लेकर आए मुझे, मेरे चाहने वाले जिन जिन लोगों ने मुझे यहाँ तक निकाली है, उन लोगों को तहे दिल से लाख लाख शुक्रिया, कोटि कोटि नमन। अभी देखती हूँ कि एंजल क्या गाइडेंस दे रहे हैं। बताइए एंजल क्या गाइडेंस है मेरे व्यूअर्स के लिए, जो लोग प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। बताइए क्या गाइडेंस है। प्लीज़ गाइड मी, प्लीज़ गाइड मी, प्लीज़ गाइड मी, प्लीज़ गाइड मी एंजल, प्लीज़ गाइड मी। ओ देखो मैं बोलती ना, रिकवरी। तो जिन लोगों ने अपना जो कुछ भी लॉस किया है, उनकी रिकवरी 100% होगी, 1000%, 10,000%, जितना परसेंट भी बोले, क्योंकि एंजल बोल रही है, मैं नहीं बोल रही हूँ। एंजल गाइडेंस है ये। तो कॉन्ग्रेचुलेसन टू ऑल, एंड ऑल्सो मैं भी अपने आप को कॉन्ग्रेचुलेट करती हूँ। थैंक यू एंजल, थैंक यू फॉर गाइडेंस। तो चिल हो जाइए और समझ जाइए कि आप चाह रहे हैं तो आपकी रिकवरी होगी। जो जो चीज़ आपका गया है, आपको विथ इंटरेस्ट ऊपर वाले देंगे। ये एग्ज़ाम के तौर पे लीजिए कि हम ये ज़िंदगी का एक एग्ज़ाम ही दे रहे हैं, और कुछ सीख रहे हैं, इस चीज़ से कुछ सीख रहे हैं। अच्छे लोग पहले गंवाते हैं, बाद में पाते हैं। बुरे लोग पहले ऐश करते हैं और बाद में खल्लास होते हैं। तो बस शुक्र मनाइए और ईश्वर को शुक्रिया बोलिए कि हम पहले
नुकसान किए हैं, रोए हैं, रुलाए नहीं हैं। रोने वाले में से हम हैं, रुलाने वाले में से नहीं हैं। तो अपने आप को शुक्रिया कीजिए कि भगवान इतने अच्छे जगह में, ईश्वर इतने अच्छे जगह में हम लोगों को रखा। थैंक यू गॉड। अभी यस और नो, अभी यस और नो के आप क्वेश्चन ले लीजिए। सिर्फ यस और नो के एक क्वेश्चन जो आपके दिमाग में है कि ये काम होगा नहीं होगा, बहुत दिन से अगर आप लोग सोच रहे हैं होगा या नहीं होगा, तो यस और नो के आप लीजिए। यस और नो का आप एक क्वेश्चन लीजिए, यस और नो, यस और नो। बताइए एंजल, एक क्वेश्चन यस और नो में क्या है? एक क्वेश्चन जो मेरे व्यूअर्स के दिमाग में है, यस और नो। कोई ऐसा चीज़ जो आपका अटका लटका पड़ा है। नो का मतलब ये नहीं होता है नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं है। फिर से मैं लेकर आऊँगी तो फिर देखते रहिएगा, थोड़े दिन बाद एनर्जी बता रही है कि अभी वो काम ना करे। नो आता है तो यश आता है तो बस वो एंजल बोल रही है, तो फिर सोचने वाली तो बात ही नहीं है। बताइए एंजल क्या है? मेरे व्यूअर्स के क्वेश्चन का आंसर क्या है? यश और नो, यश और नो, यश और नो। मैं आइज क्लोज करके एक कार्ड निकाल देती हूँ ताकि ऐसे तो निकल नहीं रहे हैं। नो, तो ये बैड एनर्जी में लगता है अभी भारी है। तो अगर कोई काम अगर आप सोच रहे हैं तो बिल्कुल नहीं। और बॉटम ऑफ द डेक देख लेती हूँ, यस कितना, नो कितना है। अगर यस आता है तो थोड़े समय बाद के लिए यस होगा, और नो आता है तो लॉन्ग टाइम तक हमें इस काम को पोस्टपोन करना पड़ेगा। यस, ओह सेट, थैंक यू भगवान, थैंक यू गॉड। तो नो है, तो ये नो ज़्यादा दिन तक नहीं है क्योंकि बॉटम ऑफ द डेक यश की एनर्जी आई है। तो ये नो बहुत ज़्यादा दिन तक नहीं है, इसीलिए आप प्लीज़ उदास मायूस ना हो। और यश की एनर्जी आएगी तो आपको खुद पता चल जाएगा। और फिर से मैं रीडिंग लाऊंगी तो फिर से मतलब ऐसे यश और नो की थोड़े दिन पे रीडिंग लेती रहूँगी किसी एक क्वेश्चन का। जो क्वेश्चन आपने सोचा था नो है बट लॉन्ग टाइम के लिए नहीं है, बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी यश है। तो कॉन्ग्रेचुलेसन बिलेटेड, थोड़ा ले मतलब इन फ्यूचर के लिए कॉन्ग्रेचुलेसन है, तो अभी के लिए नहीं है। अभी थोड़ा वेट कीजिए, भविष्य में ज़रूर आएगा आपका यश, उसका इंतज़ार करते हैं। आज के लिए इतना ही, फिर मिलती हूँ एक नई रीडिंग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।